आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है। वर्बल मैथ बाय आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। TDSO की आई है कल, बढ़िया क्वेश्चन। 20 के 20 क्वेश्चन मैं देख चुका हूं। 20 के 20 क्वेश्चन, टॉप 20 क्वेश्चन आपको करा रहे हैं। इनक्रेडिबल क्वेश्चन है ये। इस टाइम पे अगर आप इनको करोगे आपका कॉन्फिडेंस ही बहुत अच्छे लेवल पे जाएगा। सारे क्वेश्चन करने, एक भी क्वेश्चन मिस मत करना। सबसे पहले पहला क्वेश्चन है 600 रुपए को 3 लोगों में बांटा गया, अमन, भुज और चोपड़ा, such that 40 more than 2/5 of Aman share, 20 more than 2/7 of Bhuj share और 10 more than 9/17 of चोपड़ा का शेयर है वो इक्वल है। यानी अगर मान लो अमन को A से, भुज को B से, चोपड़ा को C से, तीन चीजें बराबर है। पहली चीज 40 प्लस 2/5 ऑफ अमन, ये लिखा ना 40 प्लस 2/5 ऑफ अमन, एक तो ये बराबर है। फिर है 20 प्लस 2/7 ऑफ भुज, उसके बाद लिखा हुआ है 10 प्लस 9/17 ऑफ चोपड़ा। ये तीनों चीजें बराबर है। ठीक है, मान लो किसी चीज के बराबर है तो मैं यहां से अगर ए, बी और सी का रेशियो निकालना चाहूं, ये रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। ठीक है, और विद वैल्यूज रिपीट हुआ है। ये वैल्यूज रिपीट हुआ है। पिछली बार जब क्वेश्चन ये आया था तो अमन के बारे में पूछा था, इस बार भुज के बारे में पूछ लिया। तो अगर किसी को याद है तो उसको फायदा हो गया होगा कि क्या वैल्यू आती है। एनीवेज, ए बी सी का रेशियो निकालना है तो किसी एक को देखो। यहां से अगर मैं ए की वैल्यू लिख सकता हूं तो कैसे लिख सकता हूं? आप बोलोगे 40 प्लस 2/5 ऑफ ए बराबर एक्स। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई? एक्स माइनस 40 5/2। तो आपने तुरंत कह दिया 5/2 ऑफ एक्स माइनस 100। तो यानी अगर मैं ए निकालूंगा तो यहां पर आ जाएगा ए, बी और सी। एक स्टेप खा रहा हूं, इन सबकी टोटल वैल्यू कितनी है? 600। तो ए कितनी आएगी? ए आ गई है 5/, लिख लो, हाँ 5/, कलर सही नहीं है, ग्रीन ले देता हूं, 5/2 ऑफ एक्स माइनस 100 प्लस ये ए की वैल्यू। बी की कितनी आएगी अगर उधर भेजूंगा? 7/2 ऑफ एक्स माइनस, इसको 7/2 से मल्टीप्लाई करो तो इसकी वैल्यू हो गई आपकी 10 और 70। ठीक है, उसके बाद ये बी की वैल्यू है और सी की वैल्यू कितनी आएगी? इसको उधर भेज देते हैं। 17/9 ऑफ एक्स और माइनस, इसको करो मल्टीप्लाई 170/9। तो ये आपकी तीनों की वैल्यू है। ये ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है और ये सी की वैल्यू है। और निकली कैसे? मैंने एक एग्जांपल बता दिया। ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला पोर्शन। ये कैसे निकाल रहे हैं? ए की ऐसे निकल रही है, बी की भी ऐसी। बस ये स्टेप्स मैंने मन में करे, आप लिख के भी कर सकते हो। जैसे इन तीनों को जोड़ेंगे या एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो वो 100 आएगी। अगर मान लो विद वैल्यू रिपीट होता है दोबारा तो आपको फायदा हो जाएगा कि एक्स की वैल्यू 100। अब इसने पूछे किसकी है? बी की। तो बी की वैल्यू ये है, तो 7/2 इंटू 100 माइनस 70, तो 50, यानी 350 में से 70 गए, 280 आंसर है। सॉल्व। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन ये थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। अगर किसी ने पूरा किया तो उसको कैलकुलेशन लगेगी। ठीक है, सवाल नंबर 2। अब इसको देख लेते हैं क्या सवाल है। अलजेब्रा का सवाल है, सॉल्व करते हैं। देखो ए की पावर 4 तक जाना है। ठीक है, सबसे पहले देखो, अगर मैंने ए ऐसे लिख लो, ठीक है, ए बराबर √3, दो मेथड से करा रहा हूं मैं इसको। ठीक है, √3 प्लस 2 प्लस √5, यानी ए की वैल्यू लगभग 1.73, तो 1.72 और यहां पर आपका 2.236 होता है। मैंने लिख दिया यहाँ पे 2 2 4 6, लगभग 6 के आसपास वैल्यू है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करने लगूंगा तो 6 की पावर 4, 8 इंटू 6 की पावर 3 प्लस 8 इंटू 6 की पावर 2, 32 इंटू 6। ठीक है, जब इसको सॉल्व करोगे पॉजिटिव 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 एक ही है बस। तो आपने बोल दिया, अगर लेट्स से मैंने 6 बार ले लिया, ठीक है, तो 216
और 36 इंटू 8, ठीक है, और यहां पर आपका आ गया प्लस 8 6 48 और यहां पर आ गया 32, ठीक है। तो यदि मैं इसको जोड़ रहा हूं 200 और 240 270 280 296, 6 इंटू 296 माइनस 8 6 48 और हासिल आई 2 8 3 24 और 2 26 268, ठीक है। तो यहां पर आपकी 268 ही आएगी। 6 8 6 48 हासिल आई 4, सॉरी 6 3 18 24 288। तो यहाँ पे 6 और अंदर बच गया 8 8 6 48 48 के आसपास है, ये अप्रॉक्स वैल्यू है। तो ये वैसे मैं इस चीज के खिलाफ रहता हूं कि ऐसे करना ऑप्शन पे डिपेंड होने वाली बात है, लेकिन क्योंकि यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूं मैं, तो दुनिया ज्ञान देने लग जाती है कि ये कर सकते थे वो कर सकते थे, इसलिए करा रहे हैं, ठीक है। बट हम ये चाहेंगे कि आप ऐसे करो। कैसे? इस तरीके से सिंपल a-2 कर दो और यहाँ पे √3 प्लस √5 कर दो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, a² प्लस b² माइनस 2ab, यहाँ पे a² प्लस b² 8 और 2ab 2√5 15, सॉरी 3 15, ठीक है। उसके बाद आगे क्या करोगे, इसको इधर भेज दो, a² माइनस 4a माइनस 4 इक्वल्स टू 2√15। अब फोर्थ लेवल पे जाना, फिर से स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, एक बार पहले करी, यहाँ पे भी करी, यहाँ पे फिर से कर दो, तो ये पूरे का होल स्क्वायर, इस पूरे का होल स्क्वायर, 4 और यहाँ पर कितना आ गया, 2 3 4 60 आ गया। और इसको सॉल्व कर लेता हूँ, a² प्लस b², देखो a² प्लस b², तो यहाँ पर आ गया 4 चौक 16 16a², ठीक है, और a² प्लस b² प्लस c², ठीक है, तो यहां पर भी आपका आ गया 16, ठीक है। उसके बाद प्लस 2ab यानी माइनस 2ab, तो 8a³, उसके बाद प्लस 2bc, माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर यहाँ पे 4 चौक 16 32a, ठीक है, और उसके बाद फिर से अगर करेंगे तो माइनस 8a², ठीक है, ये आ गया। हमें चाहिए a⁴ मिल गई, हमें चाहिए माइनस 8⁴ मिल गई, ये भी मिल गया, ये भी मिल गया। इन दोनों को सॉल्व करो, हमें चाहिए 8a² मिल गया, ये भी मिल गया, हमें चाहिए 32, ये भी मिल गया, फिर 60 है, माइनस 12 कर दो, और यहाँ पे एक तो सॉरी माइनस 12 कह रहा हूँ, माइनस 16 कर दो, तो यहाँ पे बस यही बचा था, उधर भेज दिया, तो 44 आंसर है। ऐसे भी कर सकते हो आप, ये ज्यादा बढ़िया है। अगर ऑप्शन 43 44 इस टाइप चाहेंगे तो, वरना अगर ये पूछ लिया तो फिर आप अप्रोक्सीमेट भी कर सकते हो, लमसम करके आंसर निकाल दो, हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, आकाश विक्रम ऋषभ पेंटर है। आकाश एक पेंट मतलब एक वॉल को पेंट कर सकता है 12 दिन में, विक्रम कर सकता है 8 दिन में, और ऋषभ कर सकता है कैन डू द सेम जॉब इन 4/5 टाइम रिक्वायर्ड बाय बोथ आकाश एंड विक्रम, ठीक है, ओके। अब आकाश और विक्रम ने 3 दिन काम किया, रिमेनिंग काम ऋषभ ने किया, तो बताओ ऋषभ फाइंड द नंबर ऑफ फुल डेज। ऋषभ ने पूरे दिन कितने दिन काम किया, मतलब फुल डे कितना करा, ये लाइन अच्छी लिखी हुई है। तो आपने बोला सबसे पहले तो आकाश 12 दिन में कर लेता है और विक्रम 8 दिन में, लेट्स से 24 मान लेते हैं, तो यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया। तो यदि आप बोल रहे हो कि दोनों मिलके 24/5 में कर देंगे, लेकिन जो ऋषभ है वो 24/5 का 4/5 टाइम लेगा पूरा करने में, यानी कि आपने बोल दिया 96/25, यानी कि उसके वो ले रहा है 96/25 24 यूनिट करने में, मतलब 24 यूनिट काम करने में, 24 की वैल्यू, ठीक है, ये कहना चाह रहा है, ओके। अब इसने बोला कि यदि 3 दिन काम किया आकाश और विक्रम ने, यानी कि 24 में से 3 दिन काम किया आकाश और विक्रम ने मिलके, तो आपने बोल दिया 24 में से 15 चले गए, 9 यूनिट बची है। अब 9 यूनिट जो करनी है वो करनी है आपकी ऋषभ को। अब देखो ऋषभ क्या कर रहा है, ऋषभ 24 यूनिट कर रहा है इतने में, ठीक है, 24 यूनिट कर रहा है इतने में, तो 1 यूनिट करेगा 4/5 में,
तो 9 यूनिट करेगा 9 इंटू 4 यानी 36/25 में, यानी कि 1.4, लगभग 1.4 में। तो पूरा दिन कितना किया? बस एक ही दिन तो किया पूरा। एग्जैक्ट पूछता तो 1.4 समथिंग आ जाता, लेकिन कितने फुल डे लिए उसने? तो एक ही दिया, फुल डे तो एक ही लिया, दूसरे वाला उसने लगभग आधा दिन लिया। फिर से समझ लो कि आकाश और विक्रम का था, यहां से आकाश और विक्रम का जो टाइम था, ये जो टाइम लगा है ना, ये आकाश एंड विक्रम को लग रहा है, ठीक है। इसका 4/5 टाइम ये वाला ऋषभ को लग रहा है, यानी ऋषभ 96/25 डेज ले रहा है 24 यूनिट वर्क करने में। तो एक यूनिट वर्क करने में कितना लेगा? 4/25 डेज। तो एक यूनिट वर्क करने में 4/25 डेज, करने कितने हैं? 9 यूनिट। तो 9 यूनिट काम करने में लगभग 1 डे और समथिंग। तो कितना पूरा? 1 डे। 1 डे मार्क करोगे आप। When an article is sold, when an article is sold, ऑप्शन मिटा रखे मैंने ना, इधर भी लिखे हुए थे। दो ऑप्शन की क्या जरूरत है, यहाँ और यहाँ। When article is sold 33/40 of its actual selling price, there is a loss of 25%. और यदि वो 32% अबव बेचता है सेलिंग प्राइस से, जो एक्चुअल है, तो कितना होगा? मान लीजिए x रुपए की चीज y में बेच रहा था, ठीक है, लेकिन y की ना बेच के y की 33/40 में बेच रहा है, तो इससे जो लॉस हो रहा है वो 25% का हो रहा है। यानी अगर ये एसपी है, तो अगर ये सीपी और ये एसपी, ठीक है, एसपी के इतने पे बेचने पे 25% का लॉस, यानी 75%, यानी 3/4 ऑफ एक्स पे पहुंच रहा है। उसको काट दो 10, उसको काट दो 11, यानी एक्स और वाई का रेशियो एक्चुअल में 11/10 है। यानी कि एक तरीके से 110 रुपए की चीज 100 रुपए में बेच रहा है। अगर सीपी 110 है तो एसपी 100 है। यही कहना चाह रहा है, रेशियो निकाल दिया हमने। तो इसने बोला आप ये बताइए कि यदि वो इतने की ना बेच के 32% अबव में बेच रहा है, तो मतलब कोई चीज 110 की 100 रुपए में ना बेच के 132 की बेच रहा है, तो कितने का प्रॉफिट है? आपने बोला 22 का, और 110 इंटू 100, तो आप सीधा बोल सकते हो 20% का प्रॉफिट होगा इस केस में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई लोग अलग अलग तरीके से करते होंगे। मैं एक बार फिर बता देता हूं मैंने क्या किया। सिंपल, इतने की चीज इतने में, अगर वाई पे ना बेच के 33 बाय, क्वेश्चन के हिसाब से चलना है बस, 33/40 ऑफ वाई पे बेचते हैं, तो 25% का लॉस। 25% का लॉस का मतलब क्या है? आप सीपी को कितना बना रहे हो? 75% बना रहे हो। सीपी कितना बन गया? एक्स की जगह 75%, 75% मतलब 3/4 बन गया, खत्म। एक ऑफिस में आधे एम्प्लॉय वुमेन है, मान लो एक यूनिट है जिसमें से, क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, आधे वुमेन है तो आधे मैन हो गए। पहली लाइन का मतलब तो यही होता है। वुमेन में 1/4 वुमेन मैरिड है, यानी इसका 1/4, यानी इतनी मैरिड है, ये मैरिड है, ठीक है, और 1, आपने बोल दिया ना 1/4 मैरिड है, और 1/3 के बच्चे हैं, यानी इसके बच्चे हैं, इसका 1/3 कर दिया, यानी कि ये बच्चे वाली वुमेन है, मैरिड लिख रहा हूं, मैरिड, तो ये बच्चे चिल्ड्रन है इतनों के, ठीक है। इफ 2/3 ऑफ द मैन का 2/3 मैन, मतलब जितने भी मैन है, इसका 2/3 मैरिड है, यानी कि 1/2 का 2/3 कर दो, तो 1/3 आ गया। कितने मैरिड है? ये मैरिड है, मैरिड मैन, और इस मैरिड मैन में से भी 2/3 ऐसे हैं जिनके बच्चे हैं, यानी बच्चे कितना क्या है? 2/9 हो गया, दोबारा से मल्टीप्लाई कर दिया ना इसका 2/3, तो इसके भी बच्चे हैं, इसके भी बच्चे हैं, ये कहना चाह रहा है, ठीक है। मतलब कितनी वुमेन है जिनके बच्चे हैं, कितने मैन है जिनके बच्चे हैं, ठीक है। व्हाट पार्ट ऑफ द एम्प्लॉयज आर विदाउट चिल्ड्रन? तो हम क्या करते हैं, टोटल 1 में से माइनस कर दो इनको, 1/24 प्लस 2/9, तो 72 ले लेता हूं, 72, 3 और 8 16, 19, यहाँ पे कितना आ गया? 9, 3, ये वाला ऑप्शन है 53/70 डूएबल है। क्या ये क्वेश्चन
ये देखो अब आप, इन ऑप्शंस की जरूरत नहीं है, ये ऑप्शंस। हाँ, सवाल पढ़ते हैं। एक टीवी स्पेस देना था, ये टीवी एंड रेफ्रिजरेटर 1200 रुपए ईच के सोल्ड होते हैं, मतलब कि एक्चुअल में ये कहना चाह रहा है कि जो एसपी है ना, सोल्ड लिखा है ना, तो एसपी सेम वाला केस है, एसपी सेम है, ठीक है। इफ टीवी 20% लॉस पे बेचता है, रेफ्रिजरेटर 10% प्रॉफिट पे बेचता है, ओवरऑल परसेंटेज या प्रॉफिट एसपी सेम बाय आभास सैनी करके सर्च मार लेना, ठीक है। थोड़ी पुरानी वीडियो है। 100x 100y 2xy डिवाइडेड बाय 200x प्लस y। x का मतलब है कि जैसे ये लिखा हुआ है तो -20 यानी 2000, 10% का प्रॉफिट प्लस है, मतलब y मतलब +10 है, x मतलब लॉस है इसलिए -20, तो यहाँ पे +10, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया आपका 1000 के बाद -2 × 20 × 10, क्योंकि ये वाला माइनस लिख दिया, डिवाइडेड बाय 200 प्लस सॉरी -20 प्लस 10, तो डिनोमिनेटर में तो 190 है, ठीक है। न्यूमरेटर में देख लेते हैं, 2000 ये है, 400 2400 1400, यानी लॉस होगा 1400 बटे 190, तो 140/19, 19 से काटो, 19 से किस पे जाएगा, 7 पॉइंट समथिंग। गलत गलत गलत, यही आंसर, ये वाला आंसर है 7.37, ठीक है। फॉर्मूला था, और भी मेथड है, आप पर फॉर्मूला रट लो। इलेक्शन हुआ 3 कैंडिडेट्स के बीच पे, एक का नाम है मंगेश, एक का रोहित, एक का अमर। मंगेश को 35% ज्यादा वोट मिलते हैं रोहित से, मंगेश ने अमर को इतने वोट से हरा दिया, ओके। और रोहित को मिलते हैं 20% ज्यादा वोट अमर से, तो अमर को 100 मान लो, रोहित को 120 मान लो क्योंकि 20% ज्यादा है, और मंगेश को मिलते हैं अमर से 100 मतलब 35% ज्यादा, तो 120 का 135% निकाल देता हूं। थोड़ी कैलकुलेशन बस यही है, 2 और 27, और यहां पर आपका आ गया 6 7 42 162, यानी ये 162 मिल रहे हैं इसको, तो इसको 120, तो इसको 100। अब इसने बोला कि मंगेश और अमर के बीच का जो डिफरेंस है आपके हिसाब से 62 यूनिट्स है, लेकिन इन्होंने बोला कि वोट कितने हैं 6200। चलो ये बहुत अच्छी बात है, बिना कैलकुलेशन के हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ वोटर्स, वोटिंग लिस्ट में कितने वोट्स हैं यदि 80% वोटर ने वोट दिए थे, यानी अगर मैं इन सबको जोड़ दूं कितना आ गया, 200 300 382, यानी जब अगर आप 382 यूनिट्स निकाल रहे हो तो आ गया 382 ऐसे। तो ये जो वोट्स है ना, ये टोटल के 80% वोट्स है, तो अगर 80% यानी 4 यूनिट की वैल्यू, 80 मतलब 4 यूनिट, 4 यूनिट की वैल्यू अगर थ्रू ये है, या फिर 80 लिख दो, अगर किसी को बहुत ही यार, अगर किसी को, मेरे को ऐसा लगता है ये वाली क्लासेस उन्हें देखनी चाहिए जिनको थोड़ा बहुत आता है सिलेबस, क्योंकि टॉप 20 करा रहे हैं, टॉप 40 करा रहे हैं, जीरो से थोड़ी करा रहे हैं कि भाई समझाने की कोशिश कर रहे हैं जीरो से। आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, अगर आपको थोड़ा बहुत भी पता है तो आपको बिल्कुल मस्त तरीके से समझ में आएगा। तो 80% की वैल्यू ये दे रखी है, 100% की वैल्यू निकालनी है, तो मैं इसको 4 भी लिख सकता था और 5 की, तो 32800 और यहाँ पे 100/80 या 5/4 लिख दो, 4 से काट दो, सॉरी 4 से काट देते हैं, 4 8 और 2 00 सॉरी 5 दूनी 10 और 40 और गलत मल्टीप्लाई कर दिया, क्या कर दिया, फिर से लिख देता हूँ, 328 नहीं 382 लिखना था, तभी गलत आ रहा है। यहाँ देखो 80% की वैल्यू है 382K, ठीक है, तो इसकी आ जाएगी 382K इंटू 100/80 या फिर 5/4, 4 से काटो, 4 निम 36 और फिर बच गया आपका 4 निम 36 और 22, 4 पंजे 20 और फिर ये, ठीक है, समथिंग 5 पंजे 25, 5 से एंड होने वाला, जीरोस के बाद 2 ऑप्शन है, ठीक है, 5 पंजे 25 हासिल आई 2, 5 पंजे 25, 75 से एंड होने वाला, जीरो के बाद फिर से 2 ऑप्शन है, अबे यार 5 45 और फिर से कर लेता हूँ, 5 पंजे 25, 5 हासिल आई 2, 5 पंजे 25 27 2
5 3 45, 477 ये वाला आंसर। ओके, ये चीज समझने वाली नहीं है, समझने वाली सिर्फ ये है, कुछ नहीं है इसमें। एक रूम में कुछ बॉयज हैं, ठीक है, और कुछ बेंचेस हैं, ठीक है। इफ 5 बॉयज सिट ऑन ईच बेंच, तो 2 बॉयज विल हैव नो बेंचेस टू सिट। मान लो बेंचेस लिख देता हूं, बेंचेस मान लो मेरे पास है x, तो 5 बॉयज बैठ रहे हैं, ठीक है, हर एक बेंच मतलब 5 इस पे, तो 2 को जगह नहीं मिलेगी, ठीक है, पहला पॉइंट। और अगर 6 बॉय बैठ रहे हैं ईच बेंचेस पे, तो 2 बेंच खाली हो गए। यहां पे अलग है कि x -2 और 6, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि 2 बेंच खाली है। तो इसको देख लेते हैं, 6 5x + 2 = 6x और 12, तो यहां पे 14, x की वैल्यू 14। चलो ठीक है, पॉइंट समझने वाला है। देखो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें 2 बेंच खाली हैं, इसमें 2 बच्चे, मैंने क्या किया, टोटल बच्चों को इक्वेट कर दिया, टोटल बच्चे इक्वेट कर दिया, इधर भी कि अगर x बेंच पे मतलब हर एक बेंच पे 5 बच्चे बैठे हैं, तो 2 बच्चे और हैं, और अगर हम 6 बच्चे बिठा रहे हैं तो 2 बेंच खाली रह गए, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनना है आपको। अब हमें चाहिए क्या, चेक कर लो एक बार, टोटल बच्चे सही आ रहे हैं, 14 15 70 72, यहां से भी हाँ 72, यानी जो टोटल स्टूडेंट्स है, अगर नंबर ऑफ बॉयज की बात करें, बॉयज, तो वो 72 आ रहे हैं। आपने इसने पूछा है टोटल नंबर ऑफ बॉयज और बेंच, ठीक है, तो बेंच कितना है 14, तो आपकी वैल्यू आ गई 86। बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार, वेरी गुड। ये सारे क्वेश्चन मैं शॉर्ट वीडियो में कराता 1 बाय 1 अगर हमारे पास टाइम होता, लेकिन अब टाइम नहीं है, मेन सर पर है इसलिए नहीं, तो आप निपटा दो। नेक्स्ट, ए बी ने पार्टनरशिप में एंटर किया इतने और इतने, ठीक है, एक ने 1/3 और एक ने 11/12 इतने मिलाए। ए एक्टिव पार्टनर है, 2.5 लाख रुपए एक्टिव रहने के लिए लेता है, ठीक है, और जो बाकी है वो इसी रेशो में बढ़ता है जिस रेशो में इन्होंने पैसे लगाए। अगर ए को इतने रुपए मिलते हैं तो बी को कितने मिले। बहुत आसान क्वेश्चन है ये, ए और बी का है, 12 से मल्टीप्लाई करो, 4 और 11, यानी अगर ए को 4 मिलेंगे तो बी को 11 मिलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर ए को 5.7 मिले, इसमें से 2.5 लाख रुपए तो उसके एक्टिव होने के हैं, यानी जो 3.2 है ना वो मेन है, यानी 4 यूनिट की वैल्यू 3.2 है, तो 11 यूनिट की वैल्यू आपकी आ जाएगी 4 8 8.8, यानी कि अगर दूसरे की पूछे तो 8.8 आएगा बी की। विकास और राजू की जो इनकम है 2020 में विकास और राजू की जो इनकम है वो आपको दे रखी है 5 और 4, और 2000, अरे बहुत पुराना क्वेश्चन 2021 का पूछा है, ठीक है, मतलब इनमें और इसमें रेशो। देखो आपको कुछ नहीं करना होता इस टाइप के सवाल में, आपको एक चीज बताता हूं मैं, ठीक है। आप क्या करिए, ध्यान से देखना, ठीक है। आपने देखा 5 4 3 ये लिखा हुआ है, 5 4 3 2 इन सब, तो मैं क्या करता हूं 5 और 4 को ऐसे लिख देता हूं, 12 और 5 7, आप बना दो एक तरह से 60 और 48। एलसीएम ले लिया मैंने किसका किसका एलसीएम ले लिया, एलसीएम या उसका मल्टीपल ले लिया, ताकि फ्रैक्शन में ना करना पड़े, बस मेथड सेम होता है, बस कैलकुलेशन कम करने की टेक्निक होती है, उसी से आपका जो सब्जेक्टिव पेपर और ऑब्जेक्टिव पेपर में यही फर्क है। तो आपने बोल दिया अगर विकास और राजू 2020 की अगर बात कर रहे हो, तो विकास को अगर 60 मिलते थे तो राजू को 48 मिलते थे, लेकिन जो विकास है उसका इंडिविजुअल 2021 में अगर इसको 3 मिल रहे हैं तो 2020 में 5, यानी 5 की वैल्यू अगर 60 है तो 12 हो गई ना एक की वैल्यू, तो 12 3 36, यानी विकास को पहले मिलते थे 60, अब मिल रहे हैं 36, क्योंकि 5 से 3 हो गया। और राजू की बात कर लेते हैं, तो राजू को 21 से 20 यानी 3 और 2, यानी अगर 2 की वैल्यू इसको 48 तो 3 अब मिल रहे हैं इसको 72। तो ये आपका पूरा रोड मैप बन गया और कुछ नहीं था, ठीक है। अब इसने बोला क्या है, कितने रुपए हैं सम ऑफ द इनकम ऑफ विकास एंड राजू इन 21,
इसमें इन दोनों का जोड़ कर दो। 108 की वैल्यू आपको दे रखी है 10242 और राजू की वैल्यू पूछी है 2021 में पूछी है, नहीं 2022 में 48 की वैल्यू पूछी है। तो 108 की वैल्यू ये है, तो 48 की वैल्यू इज 48/108 इंटू 10242। इसको कर दो आप 12 निम 12 चौक, 9 से काट दो, 9 एकम 9, बच गया 2, 18, 9 दूनी 18, बच गया आपका 22 था ना, 9 दूनी 18, 4 44, 4 36, या फिर यूनिट डिजिट से भी कर सकते हैं हम अगर ध्यान से करें तो। यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 8 8 8 चौक 32, 2 से एंड होने वाला, 2 से एंड होने वाला एक ही ऑप्शन है। आप यूनिट डिजिट से निपटा दो अगर पूरा नहीं करना, वैसे कट जाएगा इतनी जल्दी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट आप यूनिट डिजिट से निपटा दो, ये आंसर आएगा 2। ठीक है, ओके। धनंजय को 24% का प्रॉफिट होता है कितने रुपए पे बेचने पर, अगर कॉस्ट प्राइस ऑफ वाटर हीटर इतने 5% से बढ़ा देता है और सेम प्रॉफिट चाहता है, पहले जितना प्रॉफिट था उतना प्रॉफिट चाहता है, प्रॉफिट परसेंटेज नहीं, सेम प्रॉफिट मतलब उतने ही रुपए चाहता है। आप ऐसे समझो 100 रुपए की चीज 124 में बेच रहा है, अब कॉस्ट प्राइस को 105 कर दिया, ये जो डिफरेंस है 24 का, ये अभी भी 24 चाहता है, यानी अब 128 में बेचेगा, ये कहना चाह रहा है। तो प्रॉफिट परसेंटेज में कितना डिफरेंस हो जाएगा, आपने बोला ये तो 24 ही है, तो 24/105 इंटू 100 यानी 2400/105 अगर आप करोगे 24 से तो कम ही आएगी वैल्यू, ये आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा ही कम है ना, 24 से तो कम ही आएगी, तो 22.8। ऑप्शन दूर दूर है वरना अप्रोक्सीमेशन नहीं लग पाता, अगर ऑप्शन क्लोज होते तो दिक्कत आती। नंबर ऑफ मेल और फीमेल दे रखे हैं 90 और 150, यानी कि अगर 3 से काट रहा हूं 3 और 5, यानी अगर ये नंबर ऑफ फीमेल और मेल का रेशियो है, ये पहली लाइन है। एवरेज एज सबकी दे रखी है और फीमेल आप ऐसे लिख दो, ये फीमेल है ये मेल है, फीमेल की एवरेज एज 32% ज्यादा है, यानी अगर इसकी 100 है 100x है तो इसकी मान लो 132x है, या इसको लिख दो अगर ये 66x है तो ये 50x ऐसे है, और इनके ऊपर जो रेशियो है वो है 3 और 5 का। तो अगर मैं इसका वेटेड एवरेज निकालूं तो 66x इंटू 3 प्लस 50x इंटू 5 डिवाइडेड बाई 8, इसका ओवरऑल जो है वो आ जाएगा, दे रखा है 30। तो आपका ये आंसर कितना आएगा, 18, फिर से गलत कर दिया क्या, फीमेल और मेल, वरना तो पॉइंट में आ रहा है ये तो मेरा, अच्छा मैंने उल्टा लिख दिया, मिल गई गलती। देखो इधर हुआ क्या है, बस एक छोटा सा पॉइंट उल्टा हो गया, सिली मिस्टेक कर दी मैंने। क्या सिली मिस्टेक कर दी, पढ़ने में ऊपर गलती कर दी, कि पॉइंट में आ रहा है, पॉइंट में तो ऑप्शन ही नहीं है यार। देखो क्या गड़बड़ हो गई, ये मेल और फीमेल का रेशियो है, यानी यहां 5 आएगा यहां 3 आएगा, बाकी सब सेम है। अब पॉइंट में नहीं आएगा वरना पॉइंट में आ रहा था। तो आपने बोला 66x इंटू 5, आप ठीक है, 50x इंटू 3 डिवाइडेड बाय 8, इसकी वैल्यू दे रखी है आपको 30, और यहां पर कितना आ गया, हाँ अब पॉइंट में नहीं आ रहा, ठीक है, वरना कट वो दिक्कत कर रहा था। 150 आ गया, तो ये 6 पंजे 30, 330 और 150 यानी 480x डिवाइडेड बाय, या फिर इसको इधर ही ले जाओ 240, तो आपने बोल दिया हाँ 8 से कट रहा है ना, x की वैल्यू आ गई 240/480, ठीक है, यानी हाफ। अगर मेरे से पूछा गया है, और अगर मेरे से पूछा गया है किसकी वैल्यू, फीमेल की, तो 66 करेंगे तो 66 का आधा हो जाएगा, यानी अगर ये 2 है तो 33 आंसर है। एक बार और बता देता हूं फिर से मैंने किया क्या, ठीक है। आपने बोला फीमेल और मेल, अगर मेल 50x है तो फीमेल 66x है, ऐसा क्यों, क्योंकि 32% एक्स्ट्रा थी, 32%, तो 100 और 132 भी लिख सकते हो, आंसर सेम आएगा। और ये जो रेशियो था ये ध्यान से पढ़ना है, ये सिली मिस्टेक हो जाती है वरना 3 और 5 है, यानी मेल अगर 3 है तो ये 5 है। तो वेटेड एवरेज कैसे निकालते हो, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस डिवाइडेड बाय दिस, तो आपका आंसर आया यहाँ पे 480x/8, जिसकी वैल्यू आपको दे रखी थी 30, तो x की वैल्यू हाफ है,
आपसे पूछा यानी अगर इसकी वैल्यू निकालते तो 25 हो जाती, इसकी रियल वैल्यू निकालते तो 33। इसने 33 वाला पूछा। ये हलवा क्वेश्चन है, m की पावर 14 प्लस 1 बाय m की पावर 14 पूछी हुई है 23, और m की पावर 21 प्लस 1 बाय m की पावर 21 पूछी हुई है। आप बोलोगे यानी कि एक तरीके से 14 की वैल्यू मान लेता हूं 2 यूनिट्स, ठीक है, तो आप बोलोगे एक तरीके से m ये लिखा हुआ है, एक तरीके से वही चीज हो गई। आपने बोला हाँ जी, इसमें दिक्कत क्या है? अगर हम क्यूब निकाल रहे हैं तो वैसे एक ही ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, एक के क्यूब माइनस 3k। पके हुए चावल को तो पता है, ये उन्होंने बस ऑप्शन देखे होंगे, ये भी नहीं देखा होगा, ठीक है, बट स्टिल अब यहां पर आ गई m प्लस 1 बाय m की वैल्यू √23 प्लस यानी कि 5, ठीक है, और अगर 5 है तो इधर आ गया 5 का क्यूब माइनस 3 इंटू 5, तो 125 में से 15 गए 110। ये क्वेश्चन लेने वाला था नहीं, टॉप 20 में होगा पर ये एनीवेज। रवि wants to purchase a washing machine और उसने चेक किया रेटिंग ऑफ प्रोडक्ट इज इतना, फीचर्स के लिए है 7/10 रेटिंग है फीचर्स के लिए, और ड्यूरेबिलिटी के लिए मतलब कितना चलेगी उसके लिए 9/10। इस रिक्वायरमेंट के हिसाब से रवि ने जो वेटेज दी, इसने बोला भाई देखो फीचर्स मुझे चाहिए 70%, मतलब और ड्यूरेबिलिटी है मेरी 50%, मतलब कितनी वैल्यू है, तो मैं ये भी कह सकता हूं कि ये 7 और 5, तो फाइनल रेटिंग क्या होगी 49/10 और यहाँ पे 45/10, तो 10 कॉमन ले लो, 49 और 49 प्लस 45 यानी कि 94/10 रेटिंग फाइनली आ गई, ठीक है, ओके। और अब एक चीज का ध्यान रखना, अगर पॉइंट की बात कर रहा हूं तो मैं इस चीज को मेंटेन कर सकता हूं, जैसे हम ये रेटिंग दे रहे हैं ना, ठीक है, तो बहुत सिंपल सी बात है कि जो रेटिंग होगी वो आपकी 10 में से मिलती है। अगर इन्होंने ऐसे लिखा हुआ है कि 10 में से ये रेटिंग, 10 में से ये रेटिंग, मेरा ओवरऑल आ रहा है 9.4, तो ये मत सोचना कि आंसर 9.4 है लेकिन ये दे रखा है, वो 10 में से बोल रहा है कि 9.4 की रेटिंग है, ठीक है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सिलेक्शन का एक और क्वेश्चन है, 3 कैंडिडेट्स, विनिंग कैंडिडेट को मिलते हैं 65%, ये विनर है, और जो थर्ड आया बंदा उसको मिल रहे हैं 3%, तो इसको मिले होंगे 32%, ऐसा कुछ होगा मिडल वाले को। विनर जो जीता 6000 वोट ज्यादा मिले दोनों के मिला के, यानी अगर दोनों के मिला के 35% वोट है तो इनके बीच का डिफरेंस है 30% की वैल्यू दे रखी है आपका फेवरेट नंबर, ठीक है, तो अगर 30% की वैल्यू आपको दे रखी है और आप चाहते हो कि टोटल नंबर ऑफ वोट्स निकल जाए तो 100% की वैल्यू डबल यानी 20,000, क्या था ये, रेशियो शिफ्टिंग बाय आभास से नहीं, तो नए बच्चे हैं शायद उनको नहीं पता होगा, ये पुराने बच्चों को पता है, 3-4 साल पहले मैंने एक मेथड कराया था इस क्वेश्चन के लिए, जैसे लिखा हुआ है 33/26 9 बाय, थोड़ा वो हो रहा है ना, यहाँ देख लेते हैं 6, कितने का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे 24 का, कितने का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे 20 का, तो ये रेशियो 6 और 5 का है, 4 से काट दिया, ये इनके बीच का डिफरेंस है 7, इसके बीच का डिफरेंस है 1, 7 बनाना है तो 7×5 = 35, इधर बना दो, यानी कोई चीज 35 है 26 से 35 हो रही है यानी 9 जुड़ रहा है, यानी जिस नंबर की बात कर रहा है वो 9 है, ये एक मेथड बताया था उससे करा है मैंने, ठीक है, तो मीन प्रोपोर्शन निकालना है 2x - 3 और x + 3 में, तो आपने बोला यहाँ पर आ गया 9 दूनी 18 और 18 में से 3 गए 15, और यहाँ पर आपका आ गया 6 और 9 12 यानी √180 सर, यानी 6√5 हो गया, 36 का मतलब 6 बार और 5, ऑप्शन नहीं दे रखा, अच्छा ये दे रखा 6√5, ठीक है। दो सर्कल अगर आपस में टच नहीं कर रहे, मैक्सिमम कितने टेंजेंट बना सकते हो, एक एरा, ये सब बताया मैंने आपको रिसेंटली, एक एरा, ठीक है, एक एरा, यार फॉलो करना है तो पूरा ढंग से फॉलो करना चाहिए किसी भी पर्टिकुलर टीचर को, वरना आपको ये बात नहीं समझ में आएगी, आपको लगेगा ये कब बता दिया, हमें तो पता ही नहीं, फिर नहीं पता तो फिर बैठो। इसके साथ मैंने इसके 6 केसेस बताए थे,
ठीक है, अब बताना कमेंट सेक्शन में जो रेगुलर है कौन सी तारीख को ली थी वो डेट, वो क्लास कौन सी थी। ठीक है, x प्लस वाई प्लस जेड चाहिए। इन तीनों इक्वेशन को, गिवन इक्वेशन को 2 3 अगर मैं जोड़ दूं, तीनों इक्वेशन को जोड़ दो तो आप बोलोगे x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन आ गया, तो बचा x प्लस वाई प्लस जेड, यानी तीनों को जोड़ दो। 287 एक लिखा हुआ है, 327 एक लिखा हुआ है और 115 एक लिखा हुआ है। और भी मेथड हो सकते हैं, 14 और 9 हासिल आई आपका 19 था ना, सॉरी 1 10 2 और यहाँ पर आपका आ गया 1 3 5 6 7 729, यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर 729। ठीक है, तो x प्लस वाई प्लस जेड पूछा यानी 27 आ गया। कितने बचे? तो ओके, इस क्वेश्चन की वैल्यू देखो, दो मेथड हो सकते हैं, या तो 2 बाहर लेके फॉर्मूला बना हुआ है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का फॉर्मूला है, हर कोई कर सकता है। या फिर आप अगर ध्यान से देखो ऑप्शन सारे यूनिट डिजिट अलग है, यूनिट डिजिट से कर दो, यहां ऐसे लिख दो तो मैं पूरा इसी से कर रहा हूं, तो 7 का क्यूब यानी 343 यानी 3 है, यूनिट डिजिट लिख रहा हूं बस। तो 8 का क्यूब 512, 2 2 9 का क्यूब 9 729 आएगा, 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9। ठीक है, तो यहां पर आ गया आपका 6 4 8 माइनस 7 6 42 2 और 8 9 72 2 4 से 4 काट दो, 8 6 14, यूनिट डिजिट 4 आ रही है, एक ही ऑप्शन है क्योंकि सारे अलग अलग थे, ये आंसर आ जाएगा। व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय, यानी अगर आप 56 की पावर 45 प्लस 56 को 57 से डिवाइड कर रहे हो तो 56 की पावर 45 बाय 57 प्लस 56 बाय 57, तो यहाँ पे आ गया -1 और यहाँ पे -1 का ऑड, तो -1 प्लस -1 तो -2 रिमाइंडर है, या तो -2 रिमाइंडर बोल दो या 57 -2 कर दो यानी 55। ये लास्ट के क्वेश्चन थोड़े हल्के थे, देखा जाए तो 15 क्वेश्चन ही काम के, बाकी हल्के ही है, सब कर लिए होंगे। चलिए, आई होप कि आपको मजा आया होगा। थैंक यू सो मच, सेशन डिसमिस्ड, बाय बाय।